कुंज बिहारी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। के रियाज प्यारो लाल नचो के रियाज प्यारो लाल नचो। सुनि धुनि मुरली वन बाजे हरि रास रचो है। सुनि धुनि मुरली वन बाजे हरि रास रचो हरि रास रचो हरि रास रचो। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने पहली बार ब्रज गोपियों के साथ में अद्भुत रास विलास किया। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यं तमचक्षाण करिण्य इव यूथपम्। लेकिन इतने में हमारे प्रभु को ब्रज गोपियों ने माना कि केवल हमारी अधिकार का अभिमान आया। भगवान वहां से प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर दिए। ब्रज गोपियों के अभिमान का प्रशमन करने के लिए और किशोरी जी को प्रसादाय प्रसन्न करने के लिए तत्रैवांतर दिए, वहां से अंतर ध्यान। ब्रज गोपियां कृष्ण विरह में इतनी तल्लीन हो गई, इतनी तल्लीन हो गई कि कृष्ण मनस्का होकर तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तत्गुणात्मिका तत्गुणानि गायन्त्यो नात्मा गौराणी सस्व। कृष्ण मनस्का होकर उनके प्राण कृष्णमय हो गए। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ जानती ही नहीं। कृष्ण लीला का अनुकरण करने लगी। मैं कौन हूं? आपके स्वरूप को भूल गए, केवल कृष्ण ही स्मरण में। कृष्ण लीला अनुकरण कर लेगी। एक कहती है सखी आओ, मैं पोतना हूं, दूसरी कृष्ण बनकर उसे मारती है। एक सखी कहती है कि चले आओ, मैंने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। माभीष्ट वात वर्षाभ्याम, आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान की इन लीलाओं का अनुकरण कर। भगवत प्रेमीजन, अनुकरण ऐसा होना चाहिए कि जहां पर अनुकरण करते करते हम अपना आप भूल जाएं मैं कौन। भक्तमाल में एक बहुत सुंदर कथा आती है। जगन्नाथपुरी की घटना है। एक जगह रामलीला हो रही थी। राम जी बने हुए व्यक्ति ने भावावेश में आकर रावण का सचमुच में वध कर डाला, मारा। अब लोगों ने उससे पूछा कि इस रावण से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? बोले महाराज हम सच कहते हैं कि हम राम के आवेश में ऐसे आए कि हम भूल गए कि हमें नहीं मारना, ये केवल अभिनय मात्र है। राजा के पास में खबर गई, राजा को निर्णय करने के लिए कहा गया। राजा ने बुलाया उस व्यक्ति को। क्यों भाई, तुमने इस रावण को क्यों मारा? तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? अन्नदाता, मैं सच बताता हूं, मेरे बाल बच्चों की सौगंध, मैं कभी भी मैं स्वप्न में सोच नहीं सकता उसके साथ शत्रुता की। तो फिर तुमने क्यों मारा? महाराज मेरे अंदर ऐसा राम जी का आवेश आया कि मैंने उस समय रावण को मार ही डाला। राजा ने तब तो उससे कुछ नहीं कहा। अगली बार जब रामलीला हुई तो जिसे राम बनाया गया था उसे उस समय दशरथ बनाया गया। दशरथ बनाया गया। और जिस समय राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, सुमंत जी महाराज को राम जी ने वापस भेज दिया कि जाओ। दशरथ जी ने यह आशा लेकर भेजा था कि शायद राम को वापस लौटा लाए। लेकिन सुमंत ने जब वापस आकर कहा कि राम जी वापस नहीं लौटने वाले हैं, तब दशरथ जी महाराज आर्तनाद कर उठे कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। 6 बार
राम नाम का उच्चारण करते हुए दशरथ जी महाराज के प्राणांत हुए। और जो व्यक्ति दशरथ बना हुआ था सच में उसके प्राण निकल गए। सच में ये है अनुकरण लीलानुकरण। आज ब्रजगोपियां ऐसा लीलानुकरण करने में तन्मय हो गई कि मैं कौन हूं ये भूल गई हैं। यही है देहाध्यास की निवृत्ति वेदांत के अनुसार। यही है देवाध्यास। क्या केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से ही देहाध्यास की निवृत्ति होती है? प्रेम जगत में जब प्रेमी अपने प्रेमास्पद के चिंतन में अपने आप को भूल जाता है तो वो भी तो देहाध्यास की निवृत्ति ही है। वो भी है। आज श्री किशोरी जी ने एक अभिनय किया। यद्यपि ये लोग कहते हैं कि ब्रजगोपियों को अहंकार हुआ, लेकिन मैं नहीं मानता कि ब्रजगोपियों को अहंकार हुआ। ये अधिकार है कि जहां गोपियां भगवान को ही केवल अपना मानती हैं, और जिस दिन हम भगवान को केवल अपना मानने लगे तो माने हमारी सारी साधना पूर्ण हो गई। किशोरी जी ने अभिनय किया, प्रभु बहुत थक गई हूं, न पार ये हम चली तुम, मैं चल नहीं पा। भगवान बोले अच्छा, स्कंधा आरुह्यता, मेरे स्कंध पर चढ़ो, कंधे पर चढ़ो। भगवान झुके। जो किशोरी जी चढ़ने को ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी अचैतन्य होकर धड़ाम से गिर पड़ी। ब्रजगोपियां श्री किशोरी जी को साथ में लेकर इस गोपी गीत का गायन कर रहे हैं। अद्भुत गोपी गीत है। कुछ एक श्लोकों का गायन करेंगे, संपूर्ण का तो समय नहीं मिल पाएगा। आइए, जो लोग जानते होंगे वो सभी हमारे साथ गायन करें। गोप्यः ऊचु। गोपियां गोपनशीला हैं। गोपी माने जो अपने हृदय के दुख को अपने अंतःकरण में छिपा कर रखे। और भगवत प्रेमीजन जीव गोस्वामी पाद ने ब्रज गोपियों की संख्या बतलाई 63 कोटि, 300 करोड़ ब्रज गोपियां। 300 करोड़ ब्रज गोपियों में मात्र 18 श्लोक। कारण यह है
कि इन 300 करोड़ ब्रजगोपियों के 18 यूथ थे, 18 ग्रुप, और हर यूथ की यूथेश्वरी ब्रजगोपी ने एक एक श्लोक का गाया, और हर गोपी ने अलग अलग रूप से उस श्लोक का गान किया है। इसी से पता चलता है कि एक प्रसंग जहां समाप्त हो, आरंभ दूसरे श्लोक में वहीं से होना चाहिए, लेकिन गोपी गीत में एक श्लोक का दूसरे से कोई तारतम्य नहीं है। इसी से पता चलता है कि अलग अलग ब्रजगोपियों ने इस गोपी गीत का गाया। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस गोविंद, जिस माधव, जिस मुरारी, जिस मदन मोहन, जिस मधुसूदन को ब्रजगोपियां पुकार रही हैं, यहां किसी का भी नाम नहीं है। जिसको पुकारा उसी का नाम नहीं। ये आश्चर्य है। अब आप किसी को बुलाएंगे तो नाम लेकर ही पुकारें, कि ब्रजगोपियों ने गोपी गीत में भगवान को पुकारा, गोविंद को पुकारा, लेकिन गोविंद का कहीं नाम नहीं है। आश्चर्य का कारण क्या है? शास्त्र इस बात को कहते हैं कि अगर स्त्री अपने पति के नाम का उच्चारण करके करे तो उसके पति का आयु क्षय हो जाता है। ब्रजगोपियों ने गोपी गीत में गोविंद को पुकारा अवश्य, लेकिन उनके नाम का उच्चारण केवल इसलिए नहीं किया कि कहीं उनकी आयु क्षय हो जाए तो क्या हो। ये प्रेम की एक रीति है। भगवत प्रेमीजन, प्रेम में 3 स्थितियां होती हैं, 3 स्थितियां होती हैं, जिसमें सबसे विशिष्ट स्थिति यही है कि जिसमें ब्रजगोपियां भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर चुकी हैं कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे, बस इसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं जानते। जयति, ज शब्द को संस्कृत में दग्धाक्षर कहा जाता है, जला हुआ कहा जाता है। ब्रजगोपियों का हृदय भी कृष्ण विरह में जला हुआ है। ज शब्द से इसीलिए उन्होंने गोपी गीत को आरंभ किया। ते तव जन्मना अधिकम ब्रजम जयति। प्रभु, जब से आपने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है, तब से इस ब्रजमंडल की कीर्ति का विस्तार वैकुंठात अधिकम जयति, वैकुंठ से अधिक हो गया है। क्यों? कि वैकुंठे तो श्रीराज सहित अत्रैव तुष्यते। वैकुंठ की अधीश्वरी भगवती लक्ष्मी है, और उन लक्ष्मी की कृपा को कौन नहीं पाना चाहता है। इंग्लिश में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लक्ष्मी को भला वैकुंठ में किस बात का अभाव है कि वो उस वैकुंठ का परित्याग करके इस वृंदावन में आना चाहती है। लक्ष्मी को केवल एक ही बात का अभाव है कि भगवान वहां पर एक रूप है, एक रस है। कभी उनकी अवस्था न कम होती है और न कभी बढ़ती है। लेकिन वहीं प्रभु जब कृष्ण रूप धारण करके आते हैं तो छोटे भी होते हैं, माखन चोरी भी करते हैं, गौचारण भी करते हैं, रास विलास भी करते हैं। ये आनंद वैकुंठ में नहीं है, वृंदावन में है। बस लक्ष्मी को एक ही बात खटकती है। इसलिए एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु हमें आपका ये रूप देखते देखते ऊब गए हैं। वही एक ही रूप, जब देखो तब मुरली बजाते रहते हो, अच्छा नहीं लगता। कुछ नयापन होना चाहिए ना, ये बोरिंग बहुत अच्छा नहीं लगता। अब भगवान के पास भी जाएं तो कुछ नयापन होना चाहिए। भगवान बोले, अच्छा नयापन चाहते हो? बोले हाँ, हमने सुना है कि आपका रूप नित्य नव नवाजमान है। भगवान बोले तो देखो, अभी मैं नया रूप दिखा था। भगवान अंतर्ध्यान। अब अंतर्ध्यान होकर वो बावले की तरह पागल होकर, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरारी भागता था। भगवान ने कुछ पल के बाद जब उसको दर्शन दिया, भक्त ने चरण पकड़ लिए, प्रभु सच में अब जो मैं रूप देख रहा हूं, ऐसा रूप मैंने कभी भी जीवन में नहीं देखा, नहीं देखा। भगवान बोले, बावले रूप तो मेरा पहले जो था वो अभी है, लेकिन अब तुझे नयापन केवल इसलिए लग रहा है कि कुछ पल का विरह है, कुछ पल की इस छटपटाहट के बाद में तूने जो मुझे देखा है, इसी के कारण तुझे मेरा नित्य नया रूप दिखाई देता। वस्तुतः मैं वही हूं। तो लक्ष्मी भी इतनी बोर हो गई है कि भगवान के उस रूप को देखते देखते कभी कम नहीं, कभी बढ़ते नहीं। तो मुझे चाहिए कि अवस्था बढ़े।
ये आनंद मिलेगी। इंदिरा शश्वत रही दयित दृश्यताम, हम सब तुम्हारे हैं, दर्शन दो। सुरतनाथ ते असुल्क दाशिका वरद निगनतो नेह किम बद। प्रभु, इस जगत में सबसे बड़ी मार अगर किसी की है तो वो है आपके नेत्रों की मार, क्योंकि जो एक बार आपके नेत्रों में झांक लेता है फिर उसका अपना भूल के कुछ नहीं रहता है। मधुसूदन सरस्वती पाद ने एक जगह भक्तों को लिखा, सावधान किया कि अरे भक्तों, वृंदावन की तरफ कभी मत जाना। भक्त बड़ा हठी, जरूर जाएंगे जरूर जाएंगे, बोले अगर वृंदावन जाओ तो यमुना किनारे मत जाना। भक्त बोला, वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? जयपुर आए और सिटी पैलेस न देखें तो कैसे बात बनेगी? और वैसे ही वृंदावन में जाकर कालिंदी के दर्शन नहीं किए, यमुना स्नान न किया तो बात नहीं बनती है, पूर्णता नहीं आती कालिंदी में। ठीक है, अगर यमुना जाओ तो यमुना के किनारे कदम का पेड़ है, वहां मत चले जाओ। आंखें थोड़ी बंद कर लेंगे, जो दिखेगा सो देखेंगे। ठीक है, कदम के पेड़ के नीचे एक सांवरा सलोना खड़ा हुआ दिखाई देगा, उसे मत देखना। बोले वाह, जब आंखें खुली रहेंगी तो कदम के पेड़ के नीचे जो कुछ होगा वो भी दिखेगा, देखेंगे। ठीक है, अगर सांवरा सलोना दिख भी जाए तो उसकी नजरों में नजरें मत मिला देना, और अगर नजरों में नजरें मिला दी तो फिर ये मत कहना कि मेरे हृदय, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, मेरे मन को किसी ने चोरी कर लिया है। इसलिए कभी मत कहना। तो ब्रज गोपियां कहती हैं कि तृषावध किम बधो न भवती। इस जगत में सबसे बड़ी मार अगर कोई है तो वह आपके नेत्रों की मार है। क्यों? नेत्रों की मार से आप ऐसी मार मारते हैं, ये ऐसी चोट है जो ऊपर देखने में तो नहीं आती है, लेकिन ऐसी गजब की है कि भीतर से वो चोट खाया हुआ व्यक्ति हर समय बावला हुआ फिरता है, हर समय। कि इन दुखिया अखियान की दुख सिर जोई नाही, इन दुखिया अखियान की दुख सिर जोई नाही, देखत बने न देखते और बिन देखे अकुलाही। देखते हैं तो इतना तेजस्वी रूप है कि छटपटाकर आंखें बंद हो जाती हैं, और नहीं देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। क्या करें इन नेत्रों का? सबसे बड़ी मार तृषावध, नेत्रों की मार है। सुरतनाथ दर्शन दो, ये प्रेम का संबोधन है। ते असुल का दास का, हम सब आपकी बगैर पैसे की गुलाम, बिना पैसे के हमने आपके श्री चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और प्रभु, आपने हमें कितनी बार बचाया, कितनी बार। विश्व जलाप्ययाद याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानला अघासुराया वकासुराया तृणावर्ताया शकटासुराया, सबसे आपने हमारी रक्षा की। लेकिन आज रक्षा करके हमारी आप चले गए हैं। हमारी हालत आपने ठीक वैसी कर दी है जैसे एक कसाई बकरे को खरीद कर लाता है, खिलाता है, पिलाता है, बहुत मोटा करता है, और जब उसके शरीर में मांस लग जाता है तो उसे काट कर बाजार में बेच देता है। तो तुम भी कोई कसाई से कम नहीं। पहले तो आपने बचाया और अब बचाकर छोड़कर चले गए, तो कसाई से भी बढ़कर हो, क्योंकि कसाई जब उस पशु को मारता है तो एक ही झटके में मार डालता है, लेकिन तुमने तो न तो मारा है और न छोड़ा है। इसलिए प्रभु, ते वयम रक्षितामः, हम सब आपसे रक्षा की कामना करते हैं। गोपियां बार बार एक एक करके आर्तनाद करके पुकार रही, ये गोपियों का रुदन है। फिर एक गोपी कहती है कि आप गोपिका नंदन नहीं हो, न खल गोपिका नंदनु भवान, यशोदा नंदन नहीं। इस पद के दो अर्थ हैं। न खल गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा नंदन नहीं हो, आप नंद नंदन नहीं हो, क्योंकि बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा और नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अगर आप उस मां की संतान होते, यशोदा मैया के संतान होते, तो कहीं तो वो दया झलकती, कहीं तो वो वात्सल्य झलकता तुम्हारे अंदर में। लगता है तुम्हें कहीं से उठाकर लाया गया। आप नंदनंदन नहीं हो सकते। दूसरा भाव, न खलु गोपिका नंदनु भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आपकी कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। ये न समझना कि नंद नंदन होकर केवल माखन चोरी करके नंद बाबा के घर में ही घुसे बैठे रहेंगे, बात नहीं बनेगी।
जिम्मेदारियां बहुत है। अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक, आप प्राणी मात्र के देह में अंतःकरण में बैठकर उसके साक्षी हो, दृष्टा हो, और सारा जगत दृश्य है। जब आप दृष्टा हो तो दृश्य रूपी समस्त जगत में हम भी तो हैं, हमारा दुख तो मैं क्यों नहीं दिखाई देता? देखना चाहिए ना। सात्वताम कुले, भाई आपने सात्वत कुल में जन्म लिया है, चंद्रवंश में जन्म लिया है। और चंद्रमा की विशेषता होती है कि हमेशा सूर्य की उत्तप्त किरणों से जब ये संपूर्ण पृथ्वी उत्तप्त हो जाती है, तब चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से उस उत्तप्त भूमि को शीतलता प्रदान करता है। आपने उसी चंद्रवंश में जन्म लिया है, तो हमारी हृदय को भी विरह जनित रश्मियों से उत्तप्त हृदय को आप अपने दर्शन जनित चंद्रमा की शीतल किरणों से शांत कीजिए, शीतल कीजिए। हम सब आपके हैं। शिरस ढेहिनः श्री करग्रहम, अपने कर कमल को हमारे मस्तक पर धारण कीजिए। कामदम, आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, और आपका अवतार ही व्रज जनात्यहन, व्रज जनों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है। भगवत किंकरी स्मरण, किंकरी माने कुत्सितम अपिकर, जो अपने मालिक के लिए नीच से नीच काम करने को तैयार हो जाए। फिर मालिक को तो देखना चाहिए ना कि हम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं। भगवत प्रेमीजन, नंदन शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या है, स्वामी अखंडानंद जी करते थे, हमें बहुत अच्छा लगता है। बनारस में एक नंदन साहू नाम का सेठ रहा करता था, इतना कृपण कि एक दिन एक नौकर ने उसके यहां अच्छी सेवा करी, बड़ा प्रसन्न हो गया। सेठ जी बोले, चलो आज तुम्हारे काम से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, घर का खाना नहीं खिलाऊंगा, होटल का खाना खिलाऊंगा। चलो, अब एक होटल में गया, होटल वाला चिल्ला रहा था, बाबूजी मक्खन की तरह रोटी ले लो, बाबूजी मक्खन की तरह रोटी ले लो, बाबूजी मक्खन की तरह रोटी ले लो। सेठ जी बोले, सुनता है, मक्खन की तरह रोटी ले लो, मतलब यह है कि रोटी से बढ़िया मक्खन है, काम तेने आज बहुत बढ़िया किया, तुझे बढ़िया से बढ़िया खिलाऊंगा, चल मक्खन ही खिलाऊंगा। मक्खन की दुकान पर ले गए, मक्खन वाला जोर से चिल्ला रहा था, बाबूजी गंगा जल की तरह मक्खन ले लो, बाबूजी गंगा जल की तरह मक्खन ले लो, बाबूजी गंगा जल की तरह मक्खन ले लो। सेठ जी बोले, सुनता है ये क्या कह रहा है, गंगा जल की तरह मक्खन ले लो माने मक्खन से भी बढ़िया गंगा जल है, चल गंगा जल पी कर रहे। इतना कंजूस था, लेकिन लक्ष्मी की अपार। पासी के गांव में एक ब्राह्मण को अपनी पुत्री के विवाह की बड़ी चिंता हुई, धन था नहीं, पहुंच गए सेठ जी के पास, सेठ जी आपके पास लक्ष्मी की अब बड़ी कृपा है, कुछ आर्थिक मदद हो जाए तो मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। अब सेठ जी ऐसे तो मना कर नहीं सकते, तो कह दिया ठीक है 7 दिन के बाद आइए। 7 दिन बाद बेचारा जैसे तैसे पहुंचा। सेठ जी आपने कहा था, बोले हाँ हाँ अभी धन जो है दूर रखा हुआ था, वहां से चल पड़ा है, लेकिन हमारे पास तक नहीं आया। फिर 7 दिन बाद फिर बेचारा गंगा जल पीकर जैसे तैसे सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी आपने कहा था बेटी के ब्याह के लिए कुछ मदद करें। सेठ जी ना करने ही वाले थे कि फिर 7 दिन बाद आना। ब्राह्मण समझ गया ये कुछ देने वालों में नहीं है, तब एक श्लोक बोला उसने, बड़ा अद्भुत श्लोक है, सुनिए कि आदौ नकार परतो नकार मध्ये नकारेण हतो नकार इत्थम नकार त्रय संयुतस्य कादान शक्तिर्खलु नंदनस्य। जरा नंदन शब्द की बनावट पर ध्यान दीजिए। अरे नंदन, जिसके नाम का प्रथम शब्द आदौ नकार है, न माने नहीं, नहीं है, और जिसके नाम का अंतिम शब्द परतो नकार भी न माने नहीं। अरे वो तो तूने न जाने कौन से जन्म में क्या सत्कर्म किए थे, जो दान का द शब्द तेरे नाम के बीच में आ गया, नंद। लेकिन कंजूसी वहां भी काम कर गई, और कृपणता ने उस दान के दकार को, आधे नकार ने उस दान के दकार को हजम कर लिया है। जिसके नाम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नकार हो, ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, कादान शक्तिर खलु नंदनश्च। वो नंदन क्या दान दे सकता है। ब्रज गोपियां भी कहती हैं कि अरे
गोविंद, नंदन सेठ तो धन देने में कंजूसी करता था, लेकिन आप भी कोई कम कंजूस नहीं हो, कोई कम कंजूस नहीं हो। हम आपसे किसी प्रकार की और कोई कामना नहीं करती, केवल दर्शन की कामना करती हैं। आप दर्शन में कंजूसी कर रहे हैं, दर्शन में कंजूसी। तो भगवत प्रेमीजन, ब्रजगोपियों को तो ये विश्वास है कि भगवान वही है। इतने में एक ब्रजगोपी को लगा जैसे भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें कोई बांध कर थोड़ी रखा है, तुम चाहो तो हमें छोड़कर चली जाओ। जब तुम हमें निष्ठुर मानती हो, निर्दयी मानती हो, जाओ, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो, चले जाओ। ब्रजगोपियां कहती हैं महाराज अगर ऐसा संभव होता तो पहले कर देती। कारण क्या है? निवेदन करते कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविनिरीरितं कल्मषापहम् तव कथामृतम तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना हरि भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अगर ये संभव होता तो हम पहले ही छोड़ जाते। क्यों? कि जिसने आपके कथामृत को एक बार गलती से भी श्रवण कर, ये कथामृत भगवत प्रेमीजन कैश इन हैंड की तरह है, और बाकी के जितने साधन हैं वो सब चेक बुक की तरह है। चेक अगर आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप जाइए धन ले लीजिए जितना आपको आवश्यकता है, लेकिन मान लीजिए बैंक की छुट्टी पड़ जाए या बैंक कर्मचारियों का हड़ताल हो जाए, तो धन बैंक में रहने के बावजूद हम उस धन को नहीं निकाल पाएंगे जब हमें जरूरत है। वहीं अगर कैश इन हैंड हमारे पास में है तो जब चाहेंगे हमें जो जरूरत है ले आएंगे। श्रीमद् भगवान की कथा भी बिल्कुल कैश इन हैंड की तरह है। जो कथा को सुन लेता है उसे एक साथ चार चीजें मिल जाती हैं। बाय 1 गेट 4, एक खरीदोगे 4 मुफ्त पाओगे। तप्त जीवनम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं, और श्रवण मंगल सुनते ही मंगल होता है। ये इंस्टेंट रिलीफ वाली बात है। ये कैश है। बाकी के दूसरे जितने साधन हैं वो सब आज हैं, आज करेंगे, कल पाएंगे, इस जन्म में करेंगे, अगले जन्म में पाएंगे।